देखिए, पता नहीं क्या मंशा है। मंत्री मुख्यमंत्री तो छोड़ो, कोई एमएलए कोई विधायक तक जो है इन नर्सेज की सुध लेने नहीं आया। किसी भी प्रकार की कोई राहत घोषणा सरकार के द्वारा नहीं की गई। या 4 दिन से संघर्ष चल रहा है। जबरदस्ती हम पे से बॉडी घुसाई गई थी और हम पे फुल लाठी चार्ज किया था। पूरे कैंपस में, एसएमएस कैंपस में हमको भगा भगा के कूटा था। दीपक भाई के लिए जब तक मुआवजा और सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तब तक हमारा धरना बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। उस परिवार की तो सोचे कम से कम, उस पे क्या बीत रही है। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो ऐसा ही करना पड़ेगा। राजस्थान में एक मुद्दा काफी ज्यादा अहम चर्चा का विषय बना हुआ है। संविधान नर्सिंग कर्मी जिनको परमानेंट नहीं किया जा रहा है, ना उनकी सैलरीज क्लियर की जा रही है और सरकार उनको निकाले जा रही है। उसी के मद्देनजर हाल फिलहाल में आपने देखा कि एक दीपक नाम के व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, प्रेशर में आके, डिप्रेशन में आके, और उसके बावजूद कई प्रदर्शन किए गए, लेकिन तस से मस जो है ना प्रशासन जागा और ना ही सरकार जाग गया। सबसे पहले तो सर, दीपक को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे। अब खैर उनकी जो परिवार है उन्होंने शव मंजूर कर लिया और वो लेना भी पड़ता है, लेकिन बावजूद इसके भी सरकार अभी तक टस से मस नहीं हुई है। सरकार के अभी तक कुछ फैसला लेने के जो है लगभग नहीं पहुंच पाई है। क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या मंशा है? देखिए, पता नहीं क्या मंशा है। अब नर्सेज की मंशा, नर्सेज का दृष्टिकोण सरकार के प्रति जो है ना वो साफ होता जा रहा है। जी। इतनी असंवेदनशीलता की उम्मीद किसी को भी नहीं थी। राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है, राष्ट्र के विकास की बात करते हैं, तो नर्सेज जैसे संवेदनशील जो कैडर है, जो अपनी जिंदगी को रोज संक्रमण के बीच में डालता है। मगर आज हमारा एक साथी गया, आज 96 घंटे होने को जा रहे हैं, बिल्कुल सही समय है ये। 4 दिन हो गए, डेथ हो गई। पूरा दिन घटनाक्रम चला, हजारों लोग रहे, शाम तक कोई प्रतिनिधि नहीं आया, जनप्रतिनिधि, और आज 4 दिन हो गए। सत्ता पक्ष की पार्टी जो सरकार में है उसका मंत्री मुख्यमंत्री तो छोड़ो, कोई एमएलए कोई विधायक तक जो है इन नर्सेज की सुध लेने नहीं आया। तो मैं समझ रहा हूं कि ये जो है ना ये क्यों हो रहा है। कहीं मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के बीच में कोई गैप है क्या? क्योंकि जब एक राय सरकार में विभाग है, चिकित्सा विभाग और चिकित्सा और सरकार, दोनों को मिलकर के इसका निर्णय करना है। तो रोड पे कोई अगर दो समुदाय के लोग झगड़ा करते हैं, कोई कैजुअलिटी हो जाती है, तो सरकार जो है ना तुरंत खजाने खोल देती है। आज तक उस पीड़ित नर्सेज जिसकी नौकरी इसलिए गई क्योंकि विभागीय अधिकारियों ने एक ऑटोनोमस सोसाइटी के कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को भर्ती करके, और यहाँ पर एसएमएस जो मेडिकल कॉलेज या अन्य जो जगह है, जो गवर्नमेंट हेड की जो पोस्ट है, वहां के संविदा कर्मचारियों को रिप्लेस किया। तो संविदा टू संविदा रिप्लेस नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट कहता है। और ऑटोनोमस बॉडी के हेड के कोई भी एम्प्लॉय जो है वो वहां के हेड में ही नौकरी कर सकते हैं, उन चिकित्सालयों में, यहाँ लगाया नहीं। तो इन्होंने सिविल सेवा जो नियम है उनका भी उल्लंघन हुआ, सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन हुआ। तो उसकी वजह से अचानक से उसकी नौकरी जाने से उसको जो अवसाद में उसने सुसाइड कर लिया। अब आज 4 दिन में उसके परिवार के लिए किसी भी प्रकार की कोई राहत घोषणा सरकार के द्वारा नहीं की गई। या 4 दिन से संघर्ष चल रहा है। कल महिला चिकित्सालय के तमाम साथियों ने नियमित और अनियमित ने मिलकर किया। 9 राज्य स्तरीय संगठन जो है नर्सेज के, उन सब ने इसको समर्थन दिया और वो एक्टिवली पूरे राजस्थान के अंदर जिला संघर्ष समिति बन रही है। 18 जिलों के अंदर संघर्ष की शुरुआत हो गई और पूरे राजस्थान में 43 जिलों में फैलने जा रहा है। आज जनाना चिकित्सालय में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार था और तमाम नियमित नर्सेज ने कहा है कि हम हमारे साथी को न्याय दिलाने के लिए और सरकार की असंवेदनशीलता है इसके विरोध में हम सामूहिक अवकाश पर जाएंगे। जिस दौरान आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे वहां पर आपके साथ लाठी डंडे भी पुलिस बरसा रही थी। उसी दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कंगना रनौत के साथ पिक्चर देख रहे थे। किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि उधर अगर देखें तो नर्सिंग कर्मी जो थे उनको मोमेंटोज दिए जा रहे थे, उनका सम्मान किया जा रहे थे। दूसरी तरफ अगर हम और नर्सिंग कर्मियों को देखें तो वो यहाँ पर डंडे लाठियां उनके ऊपर बरसाई जा रही थी। लोग, उनके जो परिवार थे वो रो रहे थे। मैम यही तो बात है। उस दिन हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, हमारे पास बॉडी भी रखी हुई थी, हम रो रहे थे। पुलिस प्रशासन से हम लोग बहुत रिक्वेस्ट की थी कि सर हमको न्याय दो, न्याय दो। पुलिस प्रशासन ने हमारी एक बात नहीं मानी, जबरदस्ती हम पे से बॉडी घुसाई गई थी और हम पे फुल लाठी चार्ज किया था। पूरे कैंपस में, एसएमएस कैंपस में हमको भगा भगा के कूटा था। हमारे कुछ साथियों के फ्रैक्चर भी आए हुए थे और बहुत मतलब
ये कैंपस के अंदर मारना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पूरा जो मामला हो रहा है अब ये खिंचता जा रहा है और काफी लंबे समय से खिंच रहा है। ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा कुछ हुआ है, ये काफी लंबे समय से खिंचता जा रहा है। अगर सरकार अभी भी नहीं जागे तो आप लोग क्या कुछ करेंगे? हम आगे बिल्कुल ये धरना परमानेंट रखेंगे और अगर हमें परमानेंट स्टाफ को उन लोगों के साथ देना पड़े, हमें मार्च शेल भी देनी पड़े तो हम देने के लिए तैयार हैं। और हम इन लोगों के लिए, दीपक भाई के लिए, जब तक मुआवजा और सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तब तक हमारा धरना बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। और जो भाई ये समुदाय कर्मी हटाए गए हैं इनको परमानेंट किया जाए, दोबारा लिया जाए उनको उनकी जगह। और जो कर्मचारी बाहर से आ रहे हैं, RMS के आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, वो यहाँ पे बिल्कुल योग्य नहीं है। या हमारे हॉस्पिटल सर्विस सेंटर खुला रखे जिनको कहीं आप ऐसा कहने की कोशिश करें कि जो संविदा कर्मी पहले से लगे हुए हैं उनको रिप्लेस करा जा रहा है नए से, तो वो अपने लोगों को एंट्री देने की कोशिश कर रहे हैं कई मेडिकल स्टाफ। यहाँ पे पहली बात ये है, आप बोल रहे हैं जो पॉइंट पे है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो दोबारा लेने का जो प्रथा है, यहाँ पे एक एक आदमी से किसी से 1.5 लाख, किसी से 2 लाख, किसी से 3 लाख रुपए लिए जाते हैं प्रशासन में। सबसे बड़ी बात विडम्बना ये है। और इन बच्चों को दूर हटा के नए बच्चे लेते, रिप्लेसमेंट करते, नए बच्चे पैसे देके लगते, तो आप बेचारे ये लोग क्या करें फिर इस चीज को लेके? भाई ये चीज कहाँ से आ रही है? ये आ तो प्रशासन से ही रही है ना, शासन प्रशासन से, गवर्नमेंट से तो आ रही है ये चीज। तो ये लोग इसलिए नई भर्ती कर रहे हैं कि ये पैसे लेके कहीं से अंदर खाने पैसा आए। सबसे बड़ी बात ये है। और चिकित्सा मंत्री भी अभी तक नहीं जागे, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि चिकित्सा मंत्री ने अभी हाल फिलहाल में प्रसूताओं को लेकर बयान दिया, बहुत ही बेतुका, कि प्रसूताएं नाचते गाते आई थी या फिर सीरियस कंडीशन में आई थी। किस तरीके से देखते हैं उस बयान को? और आप भी नर्सिंग कर्मी हैं, मेडिकल स्टाफ से बिलोंग करते हैं, और इस तरीके की जब घटनाक्रम होता है तो किस नजरिए से देख रहे हैं आप सारी चीजें? मैडम, राजस्थान की तमाम माताएं बहनें हमारे लिए आदरणीय है, चाहे वो कोई घरेलू महिला हो या किसी पद पर हो या हमारे साथ सह कर्मचारी हो। हम उस विषय पर क्या बोले? आज हम उस दुख से नहीं उबर पा रहे हैं जो शहीदी, जो बलिदानी हमारे दीपक भाई ने दिए। आप सोच के देखिए, इस महंगाई के युग में 7,000 में नौकरी कौन करेगा? 7,000 में अगर अपन टिफिन सेंटर भी लगाए तो वो टिफिन सेंटर वाला भी 7,000 में खाना नहीं देता 2 बच्चों को और 2 मियाँ बीवी को, राशन भी नहीं आता। तो वो गरीब घर का बच्चा यहाँ से शायद मुश्किल से दौसा के पास उसका घर है, आप देखिए उसके घर में छत भी नहीं है। वो गरीब घर का बच्चा इस उम्मीद में कि एक दिन में परमानेंट हो। और वेतन समय पर मिलता है? वेतन भी टाइम पे नहीं आता है, 4-4, 5-5 महीने का वेतन आता है, वो भी कम। 7,000 वेतन और ऊपर से वो भी समय पर नहीं? जी, वो भी समय पे नहीं आता है, घर से लेना पड़ता है, रूम का किराया वगैरह सारा सब कुछ खर्चे, घर चलाने के लिए वो सारा घर से ही आता है, वो भी टाइम पे नहीं मिलता है। क्योंकि आप महिला हैं और इतनी तपती दोपहरी में यहाँ पर बैठी हुई हैं, सोचने पर मजबूर हो रही होंगी कि घर पे आप शादीशुदा हैं, बच्चे होंगे, परिवार होगा, और यहाँ पर बैठी हुई हैं तपती दोपहरी में, मांग कर रही हैं सिर्फ अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। दिल दुखता होगा? दिल तो बहुत दुखता है मैडम। 7,000 में काम इसीलिए किया था कि एक दिन हम भी राज्य कर्मचारी बनेंगे, और अचानक से रातों रात फरमान जारी होता है, हमारे को हटाने के आदेश आते हैं। दूसरे दिन मेरा भाई डिप्रेशन में आके एकदम से और ये सुसाइड कर लेता है। कहीं ना कहीं हम भी उसी चीज के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि 7,000 में कुछ भी नहीं हो पाता है, लेकिन एक उम्मीद होती है कि एक दिन आने वाले टाइम में हम भी राज्य कर्मचारी बनेंगे। उसी उम्मीद में हम बच्चों को कैसे मैनेज कर रहे हैं, वो हम जानते हैं कि हम कैसे मैनेज कर रहे हैं। ये सरकारी दफ्तर वाले नहीं जान सकते हैं, क्यों? वो एसीओ में बैठना जानते हैं। जहाँ यहाँ हम बैठे हुए हैं, वो 2 मिनट हमारे साथ में आके बैठेंगे ना तो उनको पता लगेगा कि इनके ऊपर क्या बीत रही है, कैसी तपती धूप में ये लोग बैठे हुए हैं। लेकिन आज 4 दिन हो गए भाई को गुजरे हुए, उस परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए कि आज 4 दिन के अंदर उसको ना कुछ जो हमने उसके लिए मांगा था कि उसको सरकारी नौकरी मिले, उसको मुआवजा मिले, वो कुछ भी नहीं हुआ है, ना इन लोगों की सेवा बहाली हुई है। इसी उम्मीद में हम बैठे हुए हैं, और सरकार से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जल्दी से जल्दी उस परिवार की तो सोचे, कम से कम उस पे क्या बीत रही है।
सरकार नहीं पहुंच सकती है, लेकिन सरकार को पता नहीं है क्या कि उस एक लेडीज पे, एक महिला पे क्या बीत रही है। प्रेग्नेंट वैसे है, 3 साल का बच्चा वैसे है उसका, फिर भी उसके बारे में समझ नहीं पा रही है सरकार। क्यों नहीं समझ पा रही है? आज 4 दिन से हम बैठे हुए हैं और हम जब तक बैठे रहेंगे, जब तक उस परिवार को इंसाफ नहीं मिल जाता है, जब तक हम सबको सेवा बहाली नहीं मिल जाती है, और तब तक हम यहीं पे निरंतर बैठे रहेंगे। जी। हनुमान बेनीवाल भी उस दिन आए थे, वो भी प्रदर्शन में आप लोगों के साथ सम्मिलित हुए थे। कई और भी नेता आए थे कांग्रेस के। तो क्या लग रहा है कि अभी राजनीति का प्रारूप कहीं और जाता नजर आ रहा है? राजनीति का प्रारूप गवर्नमेंट के पास है, वो विपक्ष पार्टी क्या कर सकती है? जिनके हाथ में सत्ता है वो ही कर पाएंगे वर्तमान में। तो ये इनकी तानाशाही चल रही है। आज जो बंदा, मतलब जो हमारा साथी स्टाफ है दीपक, वो हमारे साथ ही था। मैं महिला चिकित्सालय में नर्सिंग स्टाफ हूँ, वो मेरे साथ आईसीयू में था। हमारी नाइटें साथ थी। 3 दिन हमने अच्छे से हंसी खुशी नाइट की। चौथे दिन हमें पता चला कि हमारे साथ वाले स्टाफ को अचानक हटा दिया गया है। उस दिन से उनका हॉस्पिटल में आना बंद हो गया। फिर उसके बाद हमें, मतलब मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि जो आज स्टाफ हमारे बीच में नहीं है, वो इतना मेहनती स्टाफ था, आईसीयू में इतना हार्ड वर्किंग था। लोगों ने हमने सिर्फ अपना साथी नहीं, बल्कि एक आम जनता ने भी, राजस्थान की जो नर्सिंग यूनियन है, उसने एक बहुत ही हार्ड वर्किंग स्टाफ खोया है। आप भी परमानेंट हैं या फिर आपकी? नहीं, मैं परमानेंट हूँ, मैं हटा दी गई। आपको हटा दिया गया है, तो एकदम से नौकरी का चले जाना और सब कुछ एकदम बदलाव आ गया होगा, दिमाग पे बहुत जोर पड़ा होगा कि ये सब चीजें। सब कुछ हम 4 साल से कार्यरत थे, 4 साल बाद हमारी नौकरी चली गई। तो जो दीपक ने किया हमारे मन में वही चल रहा है कि हम वही कदम उठाएंगे। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो ऐसा ही करना पड़ेगा। आप भी मैम परमानेंट थे या फिर आपकी भी नौकरी चली गई है? हाँ, हमारी भी नौकरी चली गई है, परमानेंट नहीं थे। आप मैरिड हैं और पूरे परिवार को भी जरूर संभालती होंगी, पालती होंगी, और आज यहाँ पर बैठे हुए हैं इतनी तपती दोपहरी में। कैसा महसूस कर रहे हैं? लग रहा है कि सरकार कुछ काम नहीं कर रही है? क्योंकि वोट देने का समय आता है, तब तो इलेक्शंस होते हैं, आप लोग वोट देते हैं, सरकार बनवाते हैं, लेकिन वादा खिलाफी आप लोगों के साथ होती है। सरकार हमारा कोई साथ नहीं दे रही है। तमाम नर्सिंग कर्मी थे। आप देखिए किस तरीके की विडंबना है कि इन लोगों को अपने खुद की नौकरी के लिए ही दर दर भटकना पड़ रहा है, तपती दोपहरी में यहाँ पर तपना पड़ रहा है। लेकिन अभी भी जो सरकार है, प्रशासन है, उसकी कान में जू तक नहीं रेंग रही है कि वो सोचने पर मजबूर हो कि आखिर ये संविदा कर्मी जो परमानेंट होने चाहिए थे, उनको परमानेंट नहीं किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगाया गया, कभी भी हटा दिया गया, निलंबित कर दिया गया। आप देखिए जिस तरीके की ये पूरी सिचुएशन है, ये बहुत ही सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि दीपक ने अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया और अब ऐसे कई लोग हैं जो यहाँ पर मजबूरी की राह पर आज चल पड़े। अब देखते हैं किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से आने वाले वक्त में सरकार, प्रशासन इनकी गुहार को सुनती है। आपको अपडेट देते रहेंगे। मैं आपके साथ प्रिया बंसल।